मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला बदलने की तैयारी कर रही है। पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनी कमेटी से सीजीआई को बाहर करने के लिए कानून बनाया था और अब सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले को पलटने के लिए कानून बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच वाली संवैधानिक पीठ ने हाल ही में एक फैसला दिया था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू किया जाना चाहिए, लेकिन अब सरकार कह रही है कि इसे लागू नहीं किया जाएगा। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के फायदे का होगा तो कोर्ट की जय जय करेंगे और अगर ऐसा नहीं होगा तो कानून बनाकर उसे पलटने की कोशिश में जुट जाएंगे। और ऐसा ही एक बार फिर कर रही है बीजेपी। और आखिर कैसे, यही इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। वापस आते हैं मुद्दे पर। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों से एक बात तो बीजेपी को अच्छी तरह समझ आ गई कि सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर चुनाव नहीं जीता जा सकता। उसके लिए ऐसे काम भी करने होंगे जिससे जनता की परेशानियां कम हो। लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को जनता ने इसी के चलते जोरदार झटका दे दिया था। इसके बाद से ही बीजेपी में मंथन चल रहा है। वैसे तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी सरकार की तरफ से इस तरह का कोई बड़ा फैसला अभी तक देखने को नहीं मिला है जिसका लाभ देश की बड़ी आबादी को हो और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। लेकिन कोर्ट के फैसले को जरूर पलटने की कोशिश सरकार की तरफ से अब की जा रही है। देश के एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को साधने के लिए मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को पलटने की तैयारी कर ली है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों से एक बात तो साफ हो गई थी कि देश की सबसे बड़ी आबादी माने जाने वाले एससी, एसटी और ओबीसी बीजेपी से नाराज है। इसलिए जैसे ही बीजेपी को मौका मिला, पार्टी इस समुदाय को साधने में लग गई। इसे ऐसे समझिए कि केवल एक हफ्ते में ही सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को पलटने की तैयारी कर ली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने 1 अगस्त को यह टिप्पणी की थी कि एससी, एसटी में भी क्रीमी लेयर लागू करने पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद 9 अगस्त को 100 दलित सांसद पीएम से मिलने पहुंच गए। पीएम मोदी ने आश्वासन दे दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। फिर दलित सांसदों को आश्वासन देने के कुछ ही देर बाद कैबिनेट मीटिंग बुला ली गई, जिसमें फैसला भी ले लिया गया कि सरकार अध्यादेश ला सकती है। इसके अलावा मीटिंग में क्या बात हुई, इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, पहले सुन लेते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये साथियों 5 बड़े फैसले आपके सामने रखे। तो सुना आपने, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि एनडीए सरकार बीआर अंबेडकर के बनाए गए संविधान से बंधी है। अब इस बयान के बाद विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि जब बात धर्म की राजनीति करने की आती है तो सरकार संविधान भूल जाती है। यहां तक कि किताबों से तो संविधान की प्रस्तावना भी हटाई जा रही है। अभी हाल ही में जयराम रमेश ने यह आरोप भी लगाया था। यह मुद्दा संसद में गरमाया रहा कि कांग्रेस सांसद जयराम रमेश और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच काफी वाद विवाद भी देखने को मिला। यहां तक कि जयराम रमेश ने तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दे दिया था। इसलिए विपक्ष अब आरोप लगा रहा है कि बीजेपी को जिस तरफ से फायदा मिलता है उस तरफ मुड़ जाती है। खैर, वापस आते हैं मुद्दे पर। तो मामला यह है कि क्रीमी लेयर के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोटे के अंदर कोटे को भी मंजूरी दे दी गई।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया था और इसके बाद से ही बीजेपी के अंदर हलचल मच गई। कोर्ट के इस फैसले पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान और रामदास अठावले ने भी विरोध जताया था। देखिए, इस पे अपनी तरफ से जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई उस पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है। इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। ये जो भेदभाव जिसकी वजह से ऐसी कास्ट को संविधान में शेड्यूल किया गया और जो शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। चिराग पासवान ने कहा था और सांसदों ने पीएम से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंप दिया। ये मुलाकात संसद भवन में हुई, जिसमें बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा के एससी और एसटी समाज के करीब 75 सांसद मौजूद थे, जिसकी तस्वीरें पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी पोस्ट की थी। पीएम ने क्या कहा, ये खबर तो हर तरफ अब छाई ही हुई है, इसलिए हम उस पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे इस बात पर कि आखिर पीएम ने ऐसा क्यों कहा। क्यों बीजेपी इस मुद्दे पर इतनी गंभीर हो गई है कि तुरंत एक्शन ले लिया और साफ भी कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश या निर्देश नहीं दिया है, बल्कि ये तो सिर्फ कोर्ट की टिप्पणी है, सरकार इसके लिए कतई बाध्य नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस मुद्दे को बीजेपी इतना भुना क्यों रही है, क्यों खुलकर आरक्षण का समर्थन कर रही है। तो इसके जवाब भी लोकसभा चुनाव के नतीजे ही हैं। दरअसल लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाया कि बीजेपी को अगर 400 से ज्यादा सीटें मिली तो वो संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। इस नैरेटिव के चलते बीजेपी को लोकसभा चुनाव में सीटों का नुकसान हुआ। वैसे इस बात पर जनता को भरोसा बीजेपी सांसदों के बयानों के चलते ही हुआ था। बीजेपी सांसदों का ही कहना था कि अगर संख्या बढ़ गई तो संविधान में बदलाव हो सकते हैं। खैर, इसी मुद्दे पर आ जाते हैं। तो बीजेपी सांसदों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और टिप्पणी के बाद एक बार फिर से वही नैरेटिव बनाने की देश में कोशिश हो रही है। दरअसल मोदी सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि एससी और एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने मजबूती से पक्ष नहीं रखा। केंद्र सरकार अगर सही तरीके से पक्ष रखती तो सुप्रीम कोर्ट का अलग ही फैसला आता। यानी बीजेपी जैसा चाहती थी, कोर्ट से वैसे ही फैसला आ गया। वो आरक्षण की विरोधी है। क्रीमी लेयर के नाम पर एससी और एसटी के आरक्षण का हक लेने की कोशिश हो रही है और यही वजह है कि बीजेपी सांसदों ने पीएम से मिलकर ये मांग की। तो अब ये जाहिर है कि अगर समय रहते इस मुद्दे को एससी और एसटी समाज को नहीं समझाया गया तो इसका नुकसान आगामी विधानसभा चुनाव में हो सकता है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां अच्छी खासी आबादी एससी और एसटी वोटरों की है। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, विपक्ष का कहना है कि सरकार अब धीरे धीरे आरक्षण भी खत्म कर देगी, जिससे बीजेपी डर गई। बीजेपी समझ गई कि अगर विपक्ष के इस नैरेटिव को काउंटर नहीं किया गया तो इन आगामी राज्यों के चुनावों में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इसलिए बीजेपी ने बिना देरी किए मीटिंग की और उस मीटिंग में पीएम ने सभी सांसदों को कहा कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाइए और समाज के लोगों को सच्चाई बताइए कि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो बरकरार रहेगी और उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि देश में इस समुदाय की आबादी बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। आंकड़ों के मुताबिक देश में 15% आबादी दलितों की है और करीब 7.5% आदिवासी हैं। वहीं करीब 52% जो कि सबसे ज्यादा आबादी ओबीसी की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बीजेपी को अपने करीब 75 सांसदों के नाराज होने का डर भी सता रहा है। अगर बीजेपी इन्हें नहीं साध पाई तो सरकार गिरने का भी डर है, क्योंकि इस बार देश में मोदी सरकार नहीं है बल्कि एनडीए की सरकार है। यानी बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। बीजेपी केवल 240 सीटें ही जीत पाई। इसलिए ना चाह कर भी बीजेपी को सभी को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि इस फैसले से बीजेपी तो खुश थी लेकिन उसके सहयोगी दल नाखुश नजर आ रहे थे। हालांकि बीजेपी आलाकमान ने पहले इस पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन जब 75 सांसदों ने ज्ञापन सौंपा तो सरकार को अपना रुख साफ करना पड़ा
और कहना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यानी कि कहा जा सकता है कि सरकार ने यह फैसला उन 75 सांसदों के दबाव में लिया है, क्योंकि जानकार यह भी दावा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी 2019 वाली स्थिति में होती तो शायद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करती। तो आपका इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस तरह की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।